नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको अपने एक बहुत ही अद्भुत अनुभव के बारे में बताने वाली हूँ। कुछ दिन पहले मैं बगलामुखी मंदिर कांगड़ा गई थी। अगर आपने अब तक बगलामुखी माता के दर्शन नहीं किए हैं तो आज मैं आपको बताऊंगी कि वहाँ जाने का इम्पोर्टेंस क्या है, लोग वहाँ क्यों जाते हैं और वहाँ जाकर किए गए यज्ञ और हवन से कैसे बेनिफिट्स होते हैं। बगलामुखी माता को पीठ की देवी कहा जाता है। ये माता उन सभी की रक्षा करती हैं जो दुश्मनों से परेशान हैं, किसी बंधन या बाधा में फंसे हैं और अपने कार्य में सफलता चाहते हैं। कांगड़ा में स्थित बगलामुखी मंदिर बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं क्योंकि कहा जाता है कि माँ बगलामुखी का स्पेशल ब्लेसिंग्स मिलने से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता आती है। यहाँ आने का एक और कारण है बंधनों और विरोधियों को शांत करना। बड़े बड़े लोग, व्यापारी और यहाँ तक कि नेताज भी अपने प्रोजेक्ट्स और कार्य को सिद्धि करने के लिए माता के दर्शन करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि लोग यहाँ जाकर क्या करते हैं। सबसे पहले तो लोग माता के दर्शन करने आते हैं, परंतु इसके साथ ही हवन और विशेष यज्ञ यानी स्पेशल यज्ञ भी कराया जाता है। यहाँ लोग अपनी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने, विरोधियों को कंट्रोल करने और जीवन में ऑब्स्टिकल्स दूर करने के लिए आते हैं। कई लोग यहाँ बिजनेस प्रोजेक्ट्स या पर्सनल वर्क की सक्सेस के लिए आते हैं। मुझे भी वहाँ जाकर एक विशेष मिर्चा हवन करने का अवसर मिला। आज मैं हूँ कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में माँ बगलामुखी के मंदिर में, और आप देख सकते हो माँ बगलामुखी को ना सारी पीली चीजें, उसे पीली देवी बोला जाता है। और आप अगर देखोगे अभी भोग लगा है इसीलिए मंदिर बंद है, कुछ ही देर में मंदिर खुलेगा। पर वहाँ पे द्वारपाल भैरव जी भी है और हनुमान जी भी है। अगर आप देखोगे 10 महाविद्याओं के लिए कितना प्रोटेक्शन होता है। भैरव जी के परमिशन के बगैर और हनुमान जी के परमिशन के बगैर आप अंदर नहीं जा सकते हो माँ दर्शन के लिए। यही यहाँ की खासियत है। आप सबको तो पता है कि माँ बगलामुखी शत्रुओं का नाश करती है, सुख समृद्धि देती है। जय माँ बगलामुखी। जिन भी देवी देवताओं को हमने पूजा है ना, उनका ध्यान किया है, उनको हम जल अर्पण करते हैं। ओम पाद्यम अर्घ्यम आचमनम जल स्नानम समर्पयामि। एतानि गंधम अक्षतम पुष्पम न वेद्यम समर्पयामि। ओम आतोलित भलदामं हेमाशेलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगणयं सकलगुणनिदानं वानरानामधीशं रघुपतिप्रियभक्त वातजातं नमामि। पवनतनय संकटहन मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सबरूप। करिए अब भैरव जी का ध्यान करिए। ओम देवराज सेव्यमान पापनादि पंकजम व्यालयज्ञसूत्रबिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदानि योगी वृन्ददम्बितं बीजम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरव ब्रह्मजे बम बटक भैरवाय नमो नमः। पवनपुत्राय नमो नमः। वाहयामि स्थापयामि पूजयामि मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। जिन्हें भी आप कुल देवी को माता को मानते हो, कुल में वृद्धि हो, कुल आपका आगे बढ़े, वंश आपका आगे बढ़े। ठीक है, करिए प्रार्थना। ओम कुलानां शुभदे शांति सर्वदा कुलवर्धनिं सुखम आयुर्बलं देहि कुलदेवी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु कुलजारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। कुल देवताभ्यो नमो नमः। वाहयामि स्थापयामि पूजयामि मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। ओम गंगणपते स्वाहा। ओम श्री गणेशाय स्वाहा। ओम श्री गणेशाय स्वाहा। ओम एकदंताय स्वाहा। ओम गणानन्त्वा गणपतिदं हवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपतिदं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भदम् आत्मजासि गर्भदं मा स्वाहा।
भ्रातेभ्यो बृहस्पतिभ्यशवो नमो नमो स्वाहा वीरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो शवो स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम विष्णुवे स्वाहा ओम विष्णुवे स्वाहा ओम शिवशंकराय स्वाहा ओम महेश्वराय स्वाहा ओम शिवशंकराय स्वाहा ओम नीलकंठाय स्वाहा ओम कुलदेवताभ्य स्वाहा ओम कुलानां शुभदे शांति सर्वदा कुलवर्धने सुखम आयुर्बलम देहि कुलदेवी नमस्ते स्वाहा स्वाहा ओम कुलदेवताभ्य स्वाहा ओम पवनपुत्राय स्वाहा ओम पवनपुत्राय स्वाहा ओम अंजलि सुताय स्वाहा ओम पवनपुत्राय स्वाहा ओम बम्बटकुवरवाय स्वाहा ओम बम्बटकुवरवाय स्वाहा ओम बम्बटकुवरवाय स्वाहा ओम पिचंडवरवाय स्वाहा ओम रुद्रवरवाय स्वाहा ओम रक्तवरवाय स्वाहा ओम चंडालवरवाय स्वाहा ओम चंडाल भैरवाय स्वाहा ओम रक्त भैरवाय स्वाहा। हम लोग हवन कर रहे हैं सुख मीठा शांति। हवन। इसे मीठा हवन बोलते हैं। ये घर की सुख शांति के लिए, वृद्धि के लिए और आप सबके लिए। नाम वाचम मुखम पदम संभ्यो जिह्वाम कीलयो बुद्धिमिनाशोषो विभो फस ओम बट स्वाहा ओम जीवाम ग्रमाधाय कृण देवी भामे नशित्रो न परपीडयन्तिम गदा विगाते चिरण पेतंबराढ्याम जीवानि विभो फस बट स्वाहा पे शंखम दाहस्ते पे चंदन चचे बगले में ब्रह्मदेहे शत्रो सिंगवणि विभो फस ओम बट स्वाहा ओम पे शंखम दाहस्ते पे चंदन चचे बगले में ब्रह्मदेहे शत्रो सिंगवणि विभो फस स्वाहा स्वाहा मतलब फट स्वाहा। ओम ह्रीं बगला मुखे सर्वस्थानां वाचम मुखम पदम संभ्यो जिह्वाम चिरगलो बुद्धिमिनशोषो विभो फस ओम बट स्वाहा ओम पे शंखम दाहस्ते पे चंदन चचे बगले में ब्रह्मदेहे शत्रो सिंगवणि विभो फस ओम बट स्वाहा ओम ह्रीं बगला मुखे सर्वस्थानां वाचम मुखम पदम संभ्यो जिह्वाम चिरगलो बुद्धिमिनशोषो विभो फस ओम बट स्वाहा ओम पितंगराय पितंगरे सकल कामान मम यजमानस्य रक्षाम कुरकुरु सुमास्त्रो मारे मारे घाते घाते केले केले जटरे हिमम फस ओम बट स्वाहा ओम हिम बगला मुखे सर्वस्थानां वाचम मुखम पदम संभ्यो जिह्वाम कील्यो बुद्धिमिनशो हिमम फस बट स्वाहा ओम जीवाम ग्रमाधाय कृणदेवी भामेन शत्रो न प्रपण्यन्तिम गदा विगाते शृण पेतंबराढ्याम जीवानि हिमम फस ओम बट स्वाहा ओम पे शंखम दाहस्ते पे चंदन चस्ते बगले में ब्रह्मदेहे शत्रो सिंगवणि हिमोम फस स्वाहा फट स्वाहा बना फट स्वाहा ऐसे लेफ्ट हैंड से ओम पे शंखम दाहस्ते पे चंदन चस्ते बगले में ब्रह्मदेहे शत्रो सिंगवणि हिमोम फस ओम बट स्वाहा 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 मिर्ची, सरसों, राई और इसमें हमने थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाया है। इसे तांत्रिक हवन बोलते हैं, जिससे कभी भी कोई भी बाय मिस्टेकली आपके ऊपर करनी बाधा तंत्र का प्रयोग किया गया हो तो ये उससे उतर जाएगा। मैं आज हूँ कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, माँ बगलामुखी के दरबार में। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वस्थानां वाचम मुखम पदम संभ्यो जिह्वाम कील्यो बुद्धिमिनशो हिमम फस ओम बट ओम पे स्वाहा शंखम दाहस्ते पे चंदन चचे बगले में ब्रह्मदेहे शत्रो सिंगवणि हिमम फस ओम ओम बट पे शंखम स्वाहा दाहस्ते पे चंदन चचे बगले में ब्रह्मदेहे शत्रो सिंगवणि हिमम फस बट स्वाहा ओम मलयाचल बगला भूति महाक्रूरी महाक्राली राज मुखवन ग्राम मुखवन चोर मुखवन व्याघ्र मुखवन सर्व दुष्ट बंधन वशे करो हिमम फस स्वाहा ओम पे शंखम दाहस्ते पे चंदन चचे बगले में ब्रह्मदेहे शत्रो सिंगवणि हिमम फस ओम पे शंखम दाहस्ते पे चंदन चचे बगले में ब्रह्मदेहे शत्रो सिंगवणि हिमम फस स्वाहा हिमम फस ओम बट हिमम फस स्वाहा हिमम बट फस स्वाहा हिमम फस बट हिमम स्वाहा फस हिमम फस हिमम फस हिमम फस हिमम फस ओम पे शंखम दाहस्ते पे चंदन चलते बगले में ब्रह्मदेहे शत्रो सिंगवणि हिमम फस
ओम पेशंकं गदा हस्ते पेचन्दजते बगले मे ब्रह्मदेहि शत्रो संग्राणि इमं फस्व ओम पेशंकं गदा हस्ते पेचन्दजते बगले मे ब्रह्मदेहि शत्रो संग्राणि इमं फस्व। माता जी का 2 द्वारपाल हैं, एक हनुमान जी हैं और एक भैरव जी हैं। हनुमान जी से प्रार्थना करने की मेरे घर पर परिवार में कभी कोई संकट बाधा ना आए, ठीक है ना, और मेरे बच्चों में सद्बुद्धि विद्या बनी रहे, ठीक है ना, पढ़ाई में कारोबार में, ठीक है ना, विद्या बनी रहे, ठीक है ना, और भैरव से प्रार्थना करने की कोई भी तंत्र मंत्र बाधा ना हो, शत्रु बाधा ना हो, ठीक है ना, और हनुमान जी भैरव से प्रार्थना करनी है। माता रानी माता बगलामुखी का फम पाद्यम अर्घ्यम आचमनम जस स्नानम समर्पयामि एतानि गंधम अक्षतम पुष्पम न वेद्यम समर्पयामि। एक बार फूका छिट्टा मारिए। धरती माता से प्रार्थना करेगी, है धरती माता जिस आसन पर बैठकर मैं आपका पूजा हवन करने जा रही हूँ, माता रानी हम मुझे अनुमति प्रदान करें और मेरे इस पूजा हवन को स्वीकार करें, ठीक है, करिए प्रार्थना। ओम पृथ्वी त्वयादिता लोका देवीं तं विष्णुनादृता त्वञ्च दार्य महादेवी पवित्रं करो चासनमः अधास्ते कर्म में पृथ्वी नमो नमः नमस्कारं कुर्यात्। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव ये हवन महेश्वरा। विशेष रूप से एनिमीज और बैड एनर्जीज को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। वहाँ की एनर्जी इतनी अद्भुत थी कि मैं खुद महसूस कर सकती थी कि मेरे मन की सभी उलझनें धीरे धीरे शांत हो रही हैं। जैसे ही मैं मंदिर पहुंची, वहाँ की शांति और पॉजिटिव एनर्जी ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। मंदिर के गर्भगृह में माँ बगलामुखी की मूर्ति को देखकर मन में अजीब सा सुकून मिला। मैंने वहाँ मिर्चा हवन किया। जैसे ही आग में हवन सामग्री डाली गई, मुझे लगा कि सारी नेगेटिव एनर्जी मेरे जीवन से बाहर निकल रही है। मंदिर में आने से पहले मुझे अपने कार्य और पर्सनल लाइफ में कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन वहां जाकर यज्ञ करने के बाद मैं खुद को हल्का और पॉजिटिव महसूस कर रही थी। ये अनुभव वाकई लाइफ चेंजिंग था। बगलामुखी माता की पूजा करने के कई बेनिफिट्स हैं। विरोधियों का शांत होना, जो लोग हमारी सफलता में बाधा डालते हैं, उनकी नेगेटिव एनर्जी कम होती है। बंधनों और कानूनी प्रकरण यानी कोर्ट केसेस में मदद मिलना, कई लोग कोर्ट केस या लीगल मैटर्स में मदद के लिए आते हैं। व्यापार और कार्य में सफलता, अपने वर्क और प्रोजेक्ट्स को सिद्धि करने के लिए लोग आते हैं। सामाजिक और व्यक्तिगत संकटों से मुक्ति, लाइफ की परेशानियों और नेगेटिव एनर्जी से निजात मिलती है। आज तक हजारों लोगों ने यहाँ जाकर अपने जीवन में बदलाव देखा है। कई लोगों ने बताया कि उनके बिजनेस में ग्रोथ हुई, फैमिली में पीस आया और पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हुई। यहाँ आने वाले लोग बहुत ही श्रद्धा और फेथ के साथ आते हैं। मैंने कई लोगों से बात की। उन्होंने बताया, माँ के दर्शन और यज्ञ के बाद मेरी कोर्ट केस की प्रॉब्लम्स हल हो गईं। मेरे बिजनेस में अचानक प्रॉफिट बढ़ गया। कई सालों के बंधन प्रकरण में सक्सेस मिली। ये सब सुनकर मुझे भी महसूस हुआ कि माँ बगलामुखी वास्तव में अद्भुत शक्ति रखती हैं। बगलामुखी का शक्तिपीठ है। 10 महाविद्याओं में से सबसे बड़ी महाविद्या, जहाँ पे शत्रुओं का नाश होगा। अगर आपने माँ की छवि या माँ की फोटो देखी होगी तो आपने देखा होगा कि राक्षस की जीभा निकाल रही है, मतलब शत्रु की जो बाधाएं हैं उसे वो माँ ख़त्म कर रही है, ऐसे आप समझ सकते हो उसका मीनिंग। आज हम लोग यहाँ पे हवन कर रहे हैं। गुरुजी ने मुझे आते ही पूछा, वो उनकी जगह पे बराबर थे, हम लोग मिर्ची हवन कर रहे हैं। मिर्ची हवन शक्य तो इसके लिए करते हैं कि हवन जहाँ पे भी शत्रु बाधा हो वो ख़त्म हो जाए, आपकी उन्नति हो। अभी मैंने गुरुजी को वही बोला कि मैं इतने लोगों के लिए काम करती हूँ और मेरे साथ हमेशा मेरा तावीज़ रहता है, प्रोटेक्शन रहता है, और यही तावीज़ मैं अपने सारे क्लाइंट्स को देती हूँ। काफ़ी सारी साधनाएं करके देती हूँ। गुप्त शत्रु होते हैं, सब शत्रु होते हैं, बट आपके दिमाग में अगर कुछ नहीं होता है तो आपका शत्रु भी कुछ नहीं कर सकता है, बट नज़र लगती है।
बुरी नज़र लगती है, तो उस सब नज़र को निकालने के लिए आज हम लोग मिर्ची हवन यहाँ पे कर रहे हैं। ये सब सुनकर मुझे भी महसूस हुआ कि माँ बगलामुखी वास्तव में अद्भुत शक्ति रखती हैं और यही कारण है कि लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। अगर आप लाइफ में किसी भी तरह की बाधा, विरोधी या संकट का सामना कर रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बगलामुखी मंदिर कांगड़ा जरूर जाएं। यहाँ जाकर आप यज्ञ और हवन कर सकते हैं और माता का ब्लेसिंग ले सकते हैं। मेरे अनुभव से मैं ये कह सकती हूँ कि वहाँ की एनर्जी और शक्ति आपको मानसिक शांति देती है और आपके कार्यों में सफलता दिलाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी लाइफ में पॉजिटिव चेंज चाहते हैं, किसी ऑब्स्टिकल से छुटकारा पाना चाहते हैं या अपने वर्क और प्रोजेक्ट्स को सिद्धि करना चाहते हैं तो बगलामुखी माँ के दर्शन और यज्ञ करना ना भूलें। धन्यवाद।